डॉक्टर प्लीज हेल्प मी प्लीज। सुन, इस बार मुझे लड़का चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर लड़की हुई तो मैं तेरी जान ले लूंगा, समझी? अरे सर, आप ये क्या कर रहे हो? छोड़िए मैडम को। मैडम आप बैठ गए, क्या हुआ है? डॉक्टर प्लीज आप इस जीवन से मुझे मुक्ति दिला दो। ये मुझे बच्चा पैदा करने का मशीन समझ के रखा है। चुप कर, ठीक है बकवास कर रही है तो? डॉक्टर मैं ऑलरेडी 3 बेटियों की माँ हूँ, लेकिन बेटे की चाह में ये मेरा 3 बार अबॉर्शन करवा चुका है और आज भी ये लिंग जांच करने के लिए मुझे यहाँ लेकर आया है। लेकिन लिंग जांच करना और करवाना ये तो अपराध है और इसके लिए आपको सजा भी मिल सकती है। मैं इन्हें समझा समझा कर थक चुकी हूँ। बेटियां बेटों से कम नहीं है। मैं इस बच्चे को नहीं खोना चाहती। ठीक है, प्लीज मेरी मदद कीजिए डॉक्टर। मैं इस बच्चे को नहीं खोना चाहती किसी भी कीमत पर। देखिए आपका बच्चा अभी बहुत वीक है, एबॉर्शन के बारे में सोचना भी मत। इस बार भी तेरे पेट में लड़की है ना? अरे आपको लड़कियों से इतनी नफरत क्यों है? डॉक्टर, लड़कियों का मैं क्या करूंगा? वो तो शादी करके अपने घर चली जाएंगी। खानदान तो लड़के ही बढ़ाते हैं, वंश तो लड़के ही बढ़ाते हैं ना। इसके लड़के की वजह से मुझे ताने सुनने पड़ते हैं। देखिए ये ऐसी हालत में नहीं है कि बार बार कंसीव कर सके। अगर अगली बार ऐसी गलती की तो इनकी जान भी जा सकती है। मुझे लड़का ही चाहिए किसी भी कीमत पर। और तू घर पे तो ऐसे कर रही थी जैसे अभी मर जाएगी, और यहाँ आकर बहुत कैची की तरह जुबान चल रही है तेरी। लगता है रात की मार भूल गई तू। चल चल यहाँ से। अरे चल चल, अरे चल। प्लीज प्लीज मुझे इस हैवान से बचा लो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। फिर दोबारा आपने इन्हें हाथ लगाया तो मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा। जो करना है कर, मैं नहीं डरता किसी से। अरे आपको जो भगवान ने दिया है उसमें खुश रहिए। अरे बहुत सारे कपल्स को तो औलाद भी नहीं रहती, वो औलाद के लिए तरसते हैं। और आजकल लोग बेटी पाने के लिए कितने मन्नतें मांगते हैं। आपकी बात भी सही है डॉक्टर, पर मुझे लोगों की बातें नहीं सुननी। सब कोई मुझे सुनाता है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मुझे लोगों का मुंह बंद करना है। तो लोगों के बातों के चक्कर में आप अपनी पत्नी की जान ले लोगे? मैं इतना भी केयरलेस नहीं हूँ डॉक्टर, मैं इसका ध्यान रखूंगा। लगता है आप ऐसे नहीं मानते। ठीक है आप सुनो, मेरे कैरियर के स्टार्टिंग में मेरे सीनियर डॉक्टर के पास आप ही लोग की तरह एक कपल आया था। उनकी भी सेम स्टोरी थी। उनका भी 3 बेटी और 1 बेटा था। बेटी पढ़ लिख के अच्छी नौकरी पकड़ ली और अच्छे लड़के के साथ शादी भी कर ली, लेकिन बेटा गलत संगत में रह के बिगड़ गया और उनकी माँ उन्हें पैदा करके मर गई थी। नशे जुए की लत में उन्होंने अपने घर को बर्बाद कर लिया था और उसका बाप सड़कों पे भीख मांगता फिरता था। ये बात जब उनकी बेटी को पता लगा तो उन्होंने अपने पिता को घर पे रख लिया। अब आप बोलिए, अभी भी आपको बेटा चाहिए? नाइस स्टोरी डॉक्टर, पर मुझे पता है 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। मैं जानता हूँ अपने बच्चे की परवरिश कैसे करनी है। देखिए, जो चीज़ आप अपने बेटों के लिए करना चाहते हो वो अपने बेटे के लिए करो। शायद आपको मेरी बात आज खराब लग रही होगी, लेकिन जब आप अपनी बेटी की वजह से जाने जाओगे तब आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आप कहोगे मेरी बेटियां बेटों से कम नहीं। थैंक यू डॉक्टर, मेरी आंखें खोलने के लिए। वरना लोगों के दबाव में आकर मैं अपने जीवन साथी को खो बैठता। पिंकी मुझे माफ कर दो। आपको ये बात समझ में आ गई, यही बहुत है। पिंकी, अब मैं चारों बच्चों को बराबर प्यार दूंगा, उन्हें बेटों की तरह पालूंगा मैं। चलिए, जान के अच्छा लगा, आपको समय रहते समझ आ गई। लोगों का काम है कहना, उनकी बातों को इग्नोर कीजिए और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इन्हें समझाया, वरना इनके हाथों आज एक बहुत बड़ा पाप हो जाता। इट्स ओके, आप रेस्ट कीजिए और घर में जाके अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखिए। चलो।